नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMTV में गालिब सुल्तान। ईरान के सदारती इंतखाबात में मजमूई टर्नआउट 53 से 54% रहा और डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी कास्ट वोटरों का 70% लेकर पहले ही मरहले में वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए हैं। नाज़रीन, ईरान के सदारती इंतखाबात के लिए 600 लोगों ने दरखास्तें दी थी। ईरान की काहला सती कमेटी है जिसे गार्डियन काउंसिल कहा जाता है। ये कमेटी तयन करती है कि कौन सदारती उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ सकता है। इस कमेटी ने इन 600 बंदों में से 40 को शॉर्ट लिस्ट करते हुए बाकियों को मुस्तरद कर दिया था। इन 40 लोगों में से मजीद 7 बंदे अलग किए गए, जिनमें इब्राहिम रईसी, आमिर हुसैन गाजी ज़ादे, मोहसिन रज़ाई, अली रज़ा ज़ाकानी, सईद जलाली, अब्दुल नासिर हिम्मती और मोहसिन मेहर अली ज़ादे शामिल थे। इन 7 सदारती उम्मीदवारों से भी महज 4 लोग सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सके और हतमी नताइज के मुताबिक सैयद इब्राहिम रईसी 70% वोट लेकर जीत गए। तो नाजरीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इब्राहिम रईसी कौन हैं, किन सलाहियतों के मालिक हैं, इनका माजी क्या है और इनके आने से खित्ते के हालात पर क्या असर पड़ेगा। इनके ऊपर 1988 में 5000 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम भी है। तो आइए ये खोज भी लगाते हैं कि इस इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत है। सैयद इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। ये भी 5 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। सैयद इब्राहिम रईसी ने यतीमी में अपने स्कूल और दीनी तालीम का आगाज़ किया और साथ ही कम सनी में गुज़र औक़ात के लिए मेहनत मजदूरी भी शुरू कर दी और फिर 15 साल की उम्र में ईरान के शहर कुम गए और वहाँ इल्मी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए। इब्राहिम रईसी ने दीनी तालीम के हसूल के साथ यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ में MPhil किया और फिर लॉ में ही अपनी PhD की डिग्री मुकम्मल की। इनकी शख्सियत की मुनफरिद बात यह है कि ये खुद कई साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई के शागिर्द रहे हैं। इब्राहिम रईसी हकूक़ के मौजू पर कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और साथ तेहरान में दरस खारिज के उस्ताद भी रहे हैं। ये ईरानी सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने वाली मजलिस खबरगान के नायब रईस हैं। इनकी ज़ौजा जमीला इल्मुल हुदा फ़लसफ़ा तालीम व तरबियत में PhD होल्डर हैं और ईरान की पहले दर्जे की खातून स्कॉलर हैं। 1979 में ईरान में इनकलाब इस्लामी के बाद इब्राहिम रईसी को 20 साल की उम्र में तेहरान से मुतसिल एक शहर की अदालत में डिस्ट्रिक्ट अटारनी तैनात किया गया था। क्योंकि इनका ताल्लुक माशरे के पिसे हुए तबके से था, इसलिए ये अदालती उमूर में ताख़ीर के कायल नहीं थे, लिहाजा इन्होंने खूब केस निपटाए। हत्ता इमाम खुमैनी ने इनकी कारकर्दगी देखकर महज 27 साल की उम्र में कई सूबों की अदालती निगरानी इनके हवाले कर दी थी। सैयद इब्राहिम रईसी को 2015 में अदलिया की मसरूफियात के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने मुतवल्ली हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मुकर्रर कर दिया। वहाँ भी इब्राहिम रईसी दिन रात दीनी खिदमात सरअंजाम देते रहे, जहाँ इन्होंने हरम इमाम रज़ा पर कई तिजारती कंपनियों, फैक्ट्रियों और फार्म्स को एक्टिव किया। नाजरीन, इब्राहिम रईसी की तारीख साज कारकर्दगी की वजह से इन्हें 2019 में ईरान का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। यहाँ इन्होंने शोबे में घुसी काली भेड़ों को निकाल बाहर किया। अदलिया के सरबराह बनने के बाद इन्होंने अदल के मामले में कोई लचक नहीं दिखाई। इन्होंने फ़कत 2020 के दौरान मुआशी खराबियों के खिलाफ 1000 से ज़्यादा फैसले जारी किए, अदालती इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तरक्की दी, अपनी अदालती मुद्दत मुलाजमत के दौरान कई मसाइल हल करवाए, मसलन 1200 पैदावारी इदारों की बंदिश ख़त्म की, निगरानी और मुआयना करने वाले इदारों को मुस्तहकम किया, मवासलाती निज़ाम को मजबूत किया। इब्राहिम रईसी यूनिवर्सिटीज़ को इस्लामी बनाने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं। ये इंटरनेट का इक़्तिसादी मैदान में मुस्बत इस्तेमाल भी चाहते हैं। इसके अलावा ये मगरबी तहजीब के ईरान में राइज होने की सख्त मुखालफत करते हैं और किसी सूरत भी गैर इस्लामी रिवायात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने दसियों लोगों के खिलाफ उनकी शोहरत और हैसियत को एक तरफ रखते हुए अदल की बुनियाद पर जुर्रतमंदाना फैसले करके उनको सजाएं दी। मसलन साबिक चीफ जस्टिस लारेजानी के नायब मोहम्मद तबरी के खिलाफ करप्शन केस का फैसला और उसकी गिरफ्तारी, मौजूदा ईरानी सदर हसन रूहानी के भाई हुसैन फरीदोन के करप्शन केस का फैसला और उसकी गिरफ्तारी, मौजूदा ईरानी सदर के नायब इसहाक जहांगीर के भाई मेहदी जहांगीर के करप्शन केस का फैसला और गिरफ्तारी,
ईरान के मरकजी कौमी बैंक के सरबराह सैफ के करप्शन केस का फैसला और गिरफ्तारी, मौजूदा ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ के नायब के भाई अहमद अराक्ची के खिलाफ फैसला और गिरफ्तारी, एक वफाकी वजीर की बेटी शबनम नेमतज़ादा के केस का फैसला और गिरफ्तारी, मौजूदा ईरानी सदर के वजीर शुरैह तिमदारी के दामाद हादी रिजवी के करप्शन केस का फैसला और उसकी गिरफ्तारी। किस्सा मुख्तसर, इन्होंने कई अहम अदालती फैसले किए। इन्होंने अपने फैसलों से कई बिलियन डॉलर बैतुल माल वापस लौटाए और सैकड़ों हेक्टर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे को वागुजार करवा के ज़मीनों को असली मालिकान को वापस लौटाया। नाज़रीन, ईरान के अब तक के सभी सदूर और सियासी ओहदेदार वो थे कि जो इनकलाब से पहले ही मुआशरे में एक सियासी हैसियत और मकाम रखते थे। ऐसे अफराद इनकलाब की पॉलिसियों की पासदारी तो करते थे, मगर मुकम्मल तौर पर इनकलाबी मॉडल के आशिकों में से नहीं थे। मगर ईरान के मौजूदा सदर इनकलाब ईरान में पले बड़े हैं और इनकलाब के मजमूई हदफ पर पहरा देने वालों में से हैं। ये कई साल तक उन शख्सियात से अलूम हासिल करते रहे हैं कि जो खुद इनकलाब ईरान के बानियों में से हैं। लिहाजा इब्राहिम रईसी इंतहाई कदामत पसंद हैं। इन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की आशीर्वाद भी हासिल है और कहा यह जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जोर देने की वजह से ही इन्हें सदर चुना गया है। नाजरीन, इब्राहिम रईसी इंतहाई हार्ड लाइनर हैं और सुप्रीम लीडर की दी गई पॉलिसी से ज़र्रा बराबर भी इनहराफ नहीं करेंगे। इससे कबल ईरान के सदर हसन रूहानी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम लीडर से कदरे नाला थे, जबकि मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम लीडर के फेवरेट हैं, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि ईरान की पॉलिसीज़ में मज़ीद शिद्दत मुतवक्के है। ये अमरीका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे और दीनी मामलात पर ज़र्रा बराबर भी समझौता नहीं करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इनके आने से इनकलाब ईरान में एक नई रूह आएगी। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं इनके ऊपर 5000 लोगों के कत्ल के इल्ज़ामात के बारे में। जैसे ही ये बात सामने आई थी कि इब्राहिम रईसी ईरान के मुतवक्के सदर हैं, तो वैसे ही मगरबी मीडिया इनके खिलाफ मैदान में उतर आया और इनकी शख्सियत कशी में कोई कसर ना छोड़ी। 1988 में 5000 लोगों के कत्ल की झूठी खबरों के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। बात की हकीकत यह है कि 1988 में ईरान के दाखिली मामलात खासे ख़राब थे। कुछ शरपसंद अनासर और बागी तबका ईरान के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। इन्हें जो भी इनकलाब ईरान का चहेता लगता, वो उस शख्स को अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का निशाना बना डालते थे। नाजरीन, इन दहशतगर्दों को इब्राहिम रईसी की निगरानी में ठिकाने लगाया गया था, ठीक इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्वे-अज़्म और रद्दुल फसाद शुरू किया गया था। तो अब अगर मगरब हमें ये कहे कि पाकिस्तानी हुक्मरान और फौज जिन्होंने इस ऑपरेशन को शुरू किया वो कातिल हैं, तो ये दरोगोई के सिवा कुछ नहीं। ठीक इसी तरह ईरान में भी उन दोनों शरपसंद अनासर को ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसकी निगरानी इब्राहिम रईसी कर रहे थे। तो नाज़रीन, ये है उन इल्ज़ामात की हकीकत। दूसरी जानिब इसराइल के हालिया वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट भी इंतहाई हार्ड लाइनर हैं। तो एक हिसाब से यूँ समझ लें कि अब हर मुमकिन कशीदगी की सूरत में किसी भी तरफ से लचक नहीं दिखाई जाएगी। इसराइल की वज़ारत दिफा ने इब्राहिम रईसी के सदर मुंतखब होने को इसराइल के लिए बदशगून करार दिया है और शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। इसराइल की वज़ारत दिफा ने इब्राहिम रईसी के सदर मुंतखब होने के बाद ईरान के साथ जंग नागुज़ीर करार दी है। इसराइली वज़ारत दिफा ने कहा है कि अब इसराइल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, मसवा इसलिए कि हम ईरान पर बराह रास्त हमला करके उसकी एटमी तनसीबात को तबाह कर दें। तो नाज़रीन, ये कहना था इसराइल की वज़ारत दिफा का। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की क़यादत ने इब्राहिम रईसी को फ़ोन करके कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और तवक्को की है कि ईरानी क़यादत हमास की मदद जारी रखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने भी हमास की क़यादत को मदद का यकीन दिलाया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी की इस यकीन दहानी पर इसराइल में हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। इसराइल के आर्मी चीफ हंगामी दौरे पर अमेरिका चले गए हैं, जबकि नफ्ताली बेनेट ने काबीना का हंगामी इजलास तलब करके जंग के लिए भारी फंड्स की मंजूरी ले ली है और इसराइल अब ईरान का मुकाबला करने के लिए अरब रियासतों को अपने इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल और हमास के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन जंग जो कि यकीनी नजर आ रही है, उसमें ईरान न सिर्फ अपनी सरजमीन बल्कि शाम, यमन, लबनान और इराक से भी हमलावर होगा। इसराइल ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान ने हिज़्बुल्लाह, हमास और अंसारुल्लाह को भारी हथियारों और मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंचा दी है। इस सारी कशीदा सूरत हाल में अभी तक रूस और चीन का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है।
تاہم یہ بات یقینی ہے کہ دونوں بڑی طاقتیں ہر لحاظ سے ایران کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل چونکہ ایران کی نئی قیادت سے خوف زدہ ہے، لہٰذا یہ ارامکو یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نقصان پہنچا کر اس کا الزام ایران پر عائد کر کے دیگر مسلم ممالک کی عوام کو ایران کے خلاف بھڑکا سکتا ہے۔ مبصرین نے آنے والے دنوں کو انتہائی حساس قرار دے کر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ خطے میں کسی بھی لمحے اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام تر اسلامی ریاستوں کو کامیاب و کامران کرے اور یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں، اور خدا ملک پاکستان، ترکی اور ایران کو اپنی خصوصی پناہ میں رکھے، کیونکہ یہی اب وہ چند ممالک بچے ہیں کچھ جو سیاسی اور عسکری اعتبار سے مضبوط ہیں اور مسلم امہ کو درپیش کسی بھی ممکنہ مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہماری یہ کریشن کیسی لگی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔